हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम शुरू करेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब हम बात करें सबसे पहले हिमालय नदियों की। तो ये अधिकतर नदी क्या होती है? बारहमासी होती है। कौन सी होती है? बारहमासी। क्योंकि इनमें वर्षा के पानी के अलावा हिमनद से भी जल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? वर्षा तो होती है, साथ में क्या होता है, जो बर्फ के पर्वत होते हैं वहां से उनको जल की प्राप्ति होती है। ये नदी क्या कहते हैं? गाज नदी। क्या बोल रहे हैं? गाज, जैसे सिंधु गाज और ब्रह्मपुत्र गाज। ये तो कौन बनाते हैं गाज? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है ना? यह प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक लंबी होती है। ओके, तो आगे चले। यह नदियों की सभी अवस्थाओं को दर्शाती है, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तीनों अवस्थाओं को दर्शाती है। तो हिमालयी नदियां दर्शाती है। यह विसर्ग, गोकुल झील आदि का निर्माण करती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात लिख सकते हैं कि ये क्या बनाती है? नदीय द्वीप भी बनाती है। क्या बनाती है? नदीय द्वीप। अब इनके एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल इनके? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, ये इसकी मुख्य नदी है। ओके, अब आगे चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। देखो, ये नदियां कौन सी होती है? मौसमी होती है, क्योंकि अपना जल सिर्फ वर्षा से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सिर्फ वर्षा से प्राप्त करती है। ये हिमालयी नदियों की तुलना में इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। ये युवा अवस्था को छोड़कर बाकी दोनों अवस्था दर्शाती है। यानी कौन कौन सी अवस्था दर्शाती है? युवा अवस्था को छोड़ के प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों को ये दर्शाती है। अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओके, इसी उदाहरण देखो आप, कौन कौन से? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।